इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी अब अपने सबसे रूहानी और आखिरी मोड़ पर। फिरौन हलाकत और तौरात के नुज़ूल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है अल्लाह के एक ऐसे बंदे से, हजरत खदर अलैहिस्सलाम। ये मुलाकात उन्हें सिखाती है कि हर चीज ज़ाहिरी तौर पर वैसे नहीं होती जैसे हम समझते हैं। और फिर आता है वो वक्त जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजार कर इस दुनिया से रुखसत होते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम और खदर अलैहिस्सलाम का अजीब सफर और उसमें अल्लाह की हिकमत, मूसा अलैहिस्सलाम की वफात और उनकी छोड़ी हुई अजीम विरासत, और सबसे अहम उनका सबक जो हमारी जिंदगी के लिए रोशनी बन सकती है। चलिए शुरू करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का ये आखिरी सफर। मूसा अलैहिस्सलाम और खदर अलैहिस्सलाम का वाक़या। सफर का इरादा। एक रिवायत सही बुखारी के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से एक मजलिस में कहा, सबसे ज्यादा इल्म वाला मैं हूँ। अल्लाह ने उन्हें तंबीह देके कहा, नहीं, तुमसे ज्यादा इल्म एक बंदे के पास है जो हमारा बंदा खदर है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो उनसे मिले और सीखे। निशानी ये थी कि जहाँ एक मछली दरिया में जिंदा होकर निकल जाए वही खदर अलैहिस्सलाम मुलाकात होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जवान साथी यूसुफ बिन नूह को साथ लिया। खदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात। जब मूसा अलैहिस्सलाम दोनों दरियाओं मजमा उल बहरान के मिलने की जगह पहुंचे, उनका मछली जिंदा होकर दरिया में निकल गई, यही उनकी निशानी थी। वहां मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खदर अलैहिस्सलाम से मिले। खदर अलैहिस्सलाम ने कहा, तो मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, मैं ऐसी चीजें करूंगा जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। सूरह अल-कहफ। इंशाअल्लाह मुझे सब्र मिलेगा, मैं आपके हुक्म के खिलाफ नहीं करूंगा। 3 अजीब वाकया। कश्ती को नुकसान पहुंचाना। दोनों किश्तियों में सवार हुए। खदर अलैहिस्सलाम ने किश्ती के तख्त तोड़ दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने गरीब लोगों की किश्ती क्यों तोड़ी? ये तो नुकसान पहुंचाना है। खदर अलैहिस्सलाम बोले, क्या मैंने न कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे? एक लड़के का कत्ल। रास्ते में एक जवान लड़के को खदर अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। आपने बेगुनाह लड़के को क्यों मारा? ये तो बड़ी नाइंसाफी है। खदर अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने न कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकते? दीवार का तामीर करना। एक बस्ती में दोनों ने लोगों से खाना मांगा मगर लोगों ने इनकार कर दिया। फिर भी खदर अलैहिस्सलाम ने वहां एक गिरी हुई दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला, आप चाहते तो इस काम का उजरत ले लेते। खदर अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मेरा और तुम्हारा अलग होने का वक्त है। अब मैं तुम्हें उन बातों का राज बताता हूँ जिनके बारे में तुम सब्र नहीं कर सके। खदर अलैहिस्सलाम ने वाक़ियत का असल मतलब समझाया। किश्ती वो गरीब मजदूरों की थी। सामने एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी किश्ती जबरदस्ती ले लेता था। मैंने उससे नुकसान पहुंचाया ताकि जालिम उसे न ले। दूसरा, लड़का। ये लड़का बड़ा होके तो अपने वालिदैन जो मोमिन थे को कुफ्र और फितने में डाल देगा। अल्लाह ने चाहा कि इन्हें बेहतरीन सिला अता हो जो नेक औलाद होगी। तीसरा, वो दीवार 2 यतीम लड़कों की थी। नीचे एक खजाना दफन था जो उनके बाप ने छुपाया रखा था। अल्लाह ने चाहा कि वो बड़े होकर उसे निकाल ले। खदर अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कुछ किया
अपने इख्तियार से नहीं किया, ये सब अल्लाह का इल्म था। असल सबक ये वाक़या इंसान के लिए बहुत गहरा पैगाम रखता है। हमारा इल्म कितना भी हो वो मुकम्मल नहीं। अल्लाह का इल्म सबसे बढ़कर है और वो अपने हिकमत से ऐसे काम करता है जो ज़ाहिरी तौर पर अजीब लगते हैं लेकिन अंदर से मसलियत होती है। सब्र और तवक्कुल अल्लाह के बंदे के लिए लाजिम है। मूसा अलैहिस्सलाम की आखिरी दुआ और वफात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी बनी इसराइल की रहनुमाई में गुजारी, लेकिन उनकी कौम बार बार नाफरमानी करती रही। उनके आखिरी मरहले तब आया जब अल्लाह ने उसे बैतुल मुकद्दस की फतह का हुक्म दिया, लेकिन बनी इसराइल ने दोबारा इनकार कर दिया। अल्लाह ने उन्हें 40 साल के लिए तह की वादी डेजर्ट ऑफ सिन्हा में भटकाना लिख दिया। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम इसी दौरान वफात हुए। एक सही हदीस सही मुस्लिम में आता है, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ थी, या अल्लाह मुझे उस पाक ज़मीन यानी बैतुल मुकद्दस के करीब वफात अता फरमाना, और उनकी रूह वहीं करीब कब्ज़ की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें उनकी कब्र दिखाता जो लाल दूने के करीब है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये हदीस है। कुरान ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किसी और नबी से ज्यादा यानी 130 मर्तबा से ज्यादा किया है। अल्लाह ने उनसे डायरेक्ट बात की। अल्लाह ने मूसा से सीधी गुफ्तगू की। उनको कलीमुल्लाह अल्लाह से बात करने वाला का लक़ब भी मिला है। मूसा अलैहिस्सलाम एक अजीम कैद रहनुमाई थी। उन्होंने अपनी कौम को गुलामी से नजात दी। तौरात का पैगाम। मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने तौरात नाजिल की, एक किताब जो उस वक़्त के लिए हिदायत और कानून थी। यह उनके लिए रोशनी और रहनुमाई थी। कुरान ने कहा, और हमने मूसा को किताब दी जो तमाम चीजों की वजाहत थी, हिदायत और रहमत थी। सबक जो हमें मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है, हक के लिए खड़ा हो जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म के सामने खड़ा होकर हक का पैगाम दिया। सबक यह है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना मोमिन का फर्ज है। अल्लाह पर तवक्कुल। समंदर के किनारे जब बनी इसराइल ने कहा कि हम पकड़े गए, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ये तवक्कुल का सबसे बड़ा सबक है। सब्र और शुक्र। बने इसराइल बार बार शिकायत करते रहे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते और अल्लाह की तरफ रुजू करते। यह हमें दिखाता है कि कौम के लीडर को सब्र और शुक्र दोनों का इजहार करना चाहिए। इल्म का असल मुकाम। खजर अलैहिस्सलाम का वाक़या दिखाता है कि इंसान अपने इल्म पर कभी गुरूर न करे। अल्लाह का इल्म बेहद। नाफरमानी का नतीजा। बनी इसराइल के वाक़या दिखाता है कि जब कौम अपने नाफरमानी करता है, अल्लाह की रहमत उठ जाती है और अजाब नाजिल होता है। हमारे लिए सबक। आज के मुसलमानों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में अपनी तस्वीर दिखा देती है। हम भी बार बार अल्लाह की रहमत पाने के बावजूद शुक्र भूल जाते हैं। हम भी अपने लीडर्स और उलमाओं की बात को हल्का समझते हैं। हम भी दुनिया की लालच में गुलामी पसंद कर लेते हैं। अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह जिद और नाफरमान बन रहे हैं, तो हमारी हालत भी वही होगी, जलील, मिस्कीन और गुमराह। लेकिन अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह तवक्कुल और सब्र वाले बन गए, तो अल्लाह हमें भी फिरौन जैसे जालिमों से नजात देगा। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें ये समझाता है, हर चीज ज़ाहिरी तौर पर वैसे नहीं होती जैसे हम देखते हैं। अल्लाह की हिकमत हमारे इल्म से कई ज्यादा गहरी है। जुल्म हमेशा मिट जाता है, लेकिन हक हमेशा कायम रहता है। सब्र और तवक्कुल इंसान को हर
समंदर और हर मुश्किल से गुजार देता है। जो कौम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है उसे जलील कर दिया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी से हमें ये दिखाया कि हक के रास्ते पर मुसीबत आती है, लेकिन जो बंदा अल्लाह पर यकीन रखता है उसे इज्जत और नजात मिलती है। ये कहानी यहाँ तमाम होती है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का सबक हमेशा के लिए जिंदा है। अगर हम इन सबकों को अपनी जिंदगी में ला दें तो हम भी जालिम के दौर में हक को बुलंद कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये कंप्लीट सीरीज यहाँ मुकम्मल होती है। आपसे फिर से कल मुलाकात होगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने अहल अयाल का ख्याल रखें। खुदा हाफिज व नासिर।